कि बगीचा के जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों को 22 तारीख तक प्लॉट अलॉटमेंट करने की बात फाइनल की गई। अब जहां तक है वहीं तक खनन होगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। आज फाइनल हुआ मीटिंग में कि ऊपर सरफेस अब नहीं कटेगा और सरकार का कानून भी कहता है जब आप विस्थापित लोगों को पुनर्वास दे दीजिए उसके बाद माइनिंग स्टार्ट करिए। जहां तक हुआ खनन अब आगे नहीं बढ़ेगा खदान। पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू। आखिर ईसीएल परियोजना को जमीन क्यों नहीं मिल रहा? खदान आगे बढ़ेगा या होगा बंद? परियोजना जिस गांव का जमीन अधिग्रहण करती है क्या उस गांव के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाती है? अगर उपलब्ध करवाती है तो अब तक 9 साल बीत जाने के बाद भी बंसडीहा के रैयत मूलभूत सुविधा से वंचित क्यों हैं? अब तक प्लॉट आवंटित क्यों नहीं किया गया? नमस्कार, मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं दस्तक भारत। ईसीएल परियोजना विस्थापन मामले को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तालझारी के रैयत ईसीएल परियोजना को जमीन नहीं देना चाह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व में परियोजना द्वारा जिस गांव का जमीन अधिग्रहण किया है और विस्थापन को लेकर जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिला है। क्यों, पूछता है रैयत। कहीं ना कहीं तालझारी मौजा के लोग भी यही सोच रहे हों कि हमारी भी ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए जल जंगल जमीन बचाव को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बंसडीहा के रैयतों के साथ पुनर्वास मामले को लेकर सोमवार को अनुमंडल कार्यालय महागमा में एसडीओ सौरभ कुमार भुवानिया, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद हेम्ब्रम, सांसद प्रतिनिधि सुबल मंडल सहित विस्थापित बंसडीहा के रैयत उपस्थित रहे। बैठक में बंसडीहा पुनर्वास को लेकर चर्चा विमर्श हुआ। वहीं ईसीएल परियोजना के द्वारा 9 साल पूर्व ही जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन परियोजना के द्वारा अभी तक बंसडीहा के रैयत को विस्थापित नहीं किया और न ही रैयतों को सही तरीका से मुआवजा मिल पाया। बिजली, पानी, सड़क, खेल संबंधित शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से कहीं न कहीं वंचित हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया कि घर के करीब परियोजना द्वारा कोयला उत्खनन का कार्य करती है, वहीं जोरों से हैवी ब्लास्टिंग भी किया जाता है, जो नियमतः गलत है। बंसडीहा के रैयत को पुनर्वास स्थल डुमरिया गोचर जगह पर बैठाया जा रहा था, जहां की बंसडीहा के रैयत उक्त जगह पुनर्वास को लेकर रहने से इनकार किया। वहीं अनुमंडल कार्यालय के बैठक में एसडीओ को सभी मुद्दों पर जानकारी देते हुए अवगत कराया। एसडीओ ने जल्द ही सभी मामले को जांचोपरांत के बाद समाधान करने की बात कही। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, फिर हम सुनाएंगे महागमा एसडीओ सौरभ कुमार भुवानिया व सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद हेम्ब्रम व ग्रामीण को। देखिए, आज बैठक निर्धारित थी पहले से और वो बैठक था रिहेबिटेशन का, पुनर्वास का। उसमें बहुत सारे गांव हैं, उस सब गांव के बारे में चर्चा हुआ। अब खास करके बंसडीहा के बारे में ज़्यादा चर्चाएं हुई और बंसडीहा के लोगों को यही तय हुआ कि बंसडीहा के जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उन लोगों को 22 तारीख तक प्लॉट अलॉटमेंट करने की बात फाइनल की गई। बंसडीहा गांव खनन कार्य से बहुत नज़दीक है, क्या कहेंगे इसमें? अब जहां तक है वहीं तक खनन होगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। आज फाइनल हुआ मीटिंग में कि ऊपर सरफेस अब नहीं कटेगा, समझे ना, उसमें आज मनाही कर दिया गया। एसडीओ साहब अपने से भी बोले उन लोगों को कि उसके आगे नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का कटिंग। आखिर गांव के नज़दीक में खनन हो रहा है, आखिर लीकेज कहाँ हो रहा है कि इस तरह का जो समस्या सामने आ रहा है कि कोई भी गांव विस्थापित होने से पहले उसके गांव तक खनन कार्य को नज़दीक कर दिया? अब तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग और सरकार का कानून भी कहता है जब आप विस्थापित लोगों को पुनर्वास दे दीजिए उसके बाद माइनिंग स्टार्ट करिए। और ये डीसी साहब को हमने कह दिया परसों को, और माननीय मुख्यमंत्री का भी आदेश है मेरे सामने। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश डीसी को गया और बोला कि आप पूरे इलाके में देख लीजिए, ललमटिया के इलाके में, हुर्रासी के इलाके में, जहां लोगों को पुनर्वास नहीं मिला है पहले पुनर्वास कराइए, उसके बाद माइनिंग करना है प्रशासन। और फिर इन लोग को आज बुलाया है रात में डीसी अपने यहाँ मीटिंग के लिए। वो मीटिंग हो जाएगी तब फिर सभी मामला के लिए फिर हम लोग के साथ मीटिंग होगी। 2008-9 में एक बैठक हुई थी
हम उसमें सांसद से कमिश्नर साहब को बुलाए थे। कमिश्नर के सामने पूरा का पूरा सारा फैसला हो गया है, किस ढंग का मॉडल हो, कौन कौन चीज़ दिया जाए गांव में, ये सारा मॉडल हुआ। उस मॉडल को आज एसडीओ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, ये सबसे बड़ी बात है। ग्रामीणों और ईसीएल प्रबंधन में आपस में कुछ बात पे कन्फ्यूजन था, जैसे प्लॉट आवंटन को लेके और ज़मीन को लेके, नौकरी मुआवजा इत्यादि को लेके कुछ देरी होने के लिए, कुछ आवंटन में देरी हो रहा है, ज़मीन को लेके, ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होना है उसके लिए देरी हो रहा है। तो उसके लिए हमने डेट डिसाइड किया है 22 तारीख को इसी महीने का, कि 2 वीक का टाइम दिया है कि 2 वीक में जो भी पेंडिंग काम है और जो भी प्लॉट आवंटन का जो कार्य होना बाकी है वो नियम अनुसार वो कर लेंगे। और उसकी इंटरिम बैठक हमने अगले शनिवार को कार्यालय में रखी है, जहाँ पे सभी ग्रामीण फिर से आएंगे और ईसीएल की भी टीम आएगी, ताकि हम लोग 22 तारीख से पहले एक बार जो अद्यतन स्थिति है हम लोग उसका भी जायजा लें पाएँ। विस्थापित लोगों का कहना है कि सर कि जहाँ हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है डुमरिया कदूटोला में, वहाँ जब विस्थापित हो रहे वो जो है ना गोचर ज़मीन है और उस जगह पर वे लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। कहता है कि गोचर जो हम लोग विस्थापित नहीं होंगे, तो इसमें किस तरह का मसला तैयार किया जा रहा है सर? नहीं, विस्थापन जब भी होगा वो नियम अनुसार होगा। अगर गोचर का अधिग्रहण हुआ है तो हम लोग इसलिए भी हमने समय लिया है 2 वीक का, ताकि हम लोग सारे पेपर्स जांच कर लें कि जो विस्थापन होगा बाय एनी मीन्स वो एकदम नियम अनुसार होगा, वो एज पर रूल होगा। और जो प्लॉट आवंटन होना है ये जिम्मेदारी ईसीएल की भी है, और इसको हम लोग भी चेक कर लेंगे, एक बार ईसीएल से भी चेक करवा लेंगे कि जो प्लॉट आवंटन हो रहा है वो ऐसी ज़मीन पर ना हो जो कॉन्ट्रावर्सियल हो, या जहाँ बाद में किसी भी ग्रामीण को ज़मीन को लेकर तकलीफ हो। तो ये हम लोग वापस से चेक करवा लेंगे, और 22 तारीख का जो हमने डेट रखा है उसमें ये मामला भी वापस डिस्कस होकर क्लियर हो जाएगा, ताकि ग्रामीणों के मन में कोई भी संशय ना रहे। आज विशेष किस चीज़ को लेकर बैठक आयोजित किए गए थे? एक्चुअली आज का बैठक बसडिया का जो विस्थापन का मामला था, वही ये आपका 10 साल हो गया, 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज करेगा, कल करेगा, करते करते ये जो आदिवासी समुदाय है, खासकर जो 100 परिवार आसपास है, इनका लेके आज बैठक। तो बहुत बार लिखित आश्वासन दिया था, इसी सिलसिले में ये लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी पहुँचे थे, अपना खुद नहीं पहुँचे थे, माध्यम से पहुँचवाए थे, और मुख्यमंत्री के द्वारा डीसी पे दबाव बनाया गया था, डीसी के फिर द्वारा एसडीओ के माध्यम से इसको आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधक और ग्रामीण की ओर से पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि सुबल मंडल और आपका जिला अध्यक्ष जेएमएम के आपका विशेष किस चीज़ को लेके तो ये लोग आए थे। तो विशेष वही विस्थापन को लेकर के था। तो उसमें जो 10 साल का पुराना जो मामला था उसी के लेकर आज बैठक में पॉजिटिव हुआ। कहीं ना कहीं एसडीओ का जो था एक्टिविटी उनका ग्रामीणों के पक्ष में था, और उन्होंने तय कराया कि एक समय सीमा तय कराया कि जो मामला वहाँ था डुमरिया मौजा में बसने का बात था, जहाँ पर इन लोगों को, तो वहाँ डुमरिया मौजा में बसने का क्या प्रॉब्लम मेन था, वहाँ गोचर लैंड, चूँकि जिस जगह इन लोग को डुमरिया मौजा में बसाया जा रहा है वहाँ गोचर लैंड है। और गोचर लैंड जहाँ तक है कि एक आदेश जारी किया गया था 2009 में कमिश्नर के द्वारा ही, वो भी यहीं आके ही बैठक में एक चिट्ठी इशू कराया था, जिसमें एक गोचर का जिक्र किया गया था कि गोचर में तब किसी प्रकार का भी अधिग्रहण गोचर लैंड को नहीं किया जा सकता है तब जब उतने ही रकबा का ज़मीन उसी मौजा में मैनेजमेंट के द्वारा उपलब्ध करा करके सरकार से अनुमति मिलती है, तब जाके उस ज़मीन में बसाया जाता है। यही लिखा हुआ था उसमें कमिश्नर के माध्यम से। उसी को लेकर के ही आज इन लोग को दुविधा था कि भैया वहाँ बसेंगे तो दोनों कहीं डुमरिया और इन लोग के बीच में तो तुम्हें में ना हो जाए कल दिन भविष्य, क्योंकि कहीं कोई लोग बस रहे हैं वो तो टेम्पोररी नहीं हो, तो परमानेंट है। तो उसी का लेके ही समाधान निकला। इस डीसी साहब का एसडीओ साहब का कहना था कि नहीं, हम इनको अनुमति सरकार के द्वारा माध्यम से दिलवाएंगे, और एक डुमरिया में अलग से जितना उसका गोचर वहाँ पर ईसीएल के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है उतना उसको उपलब्ध कराएंगे 22 तारीख तक के भीतर में, और इन लोग को सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा के वहाँ बसाने का काम शुरू करें। पूर्व में भी तो एक्सपर्ट में आपका एसडीओ के साथ बैठक भी हुई थी ग्रामीणों के साथ, वहाँ भी कुछ बातें हुई थी? हाँ, वहाँ भी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी उसमें, लेकिन वहाँ बस एक सिर्फ बसडिया के मुद्दा नहीं थे, बल्कि अगल बगल के बहुत सारे जितने विस्थापित या प्रभावित लोगों की मुद्दा थी। लेकिन अभी जो बैठक हुई स्पेशल इंडिविजुअल ये बसडिया के मुद्दा थी। और साथ ही साथ वहाँ एक तो ये भी चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा एसडीओ का एक अच्छा, कि पहले जो बचाने का जो इन लोग का प्रोग्राम जो तय हुआ था मैनेजमेंट की तरफ से कि 4-5 गांव को मिला करके एक जगह एक कॉलोनी के माफिक बसाया जाएगा, तो वो अब कॉलोनी के माफिक नहीं बल्कि इंडिविजुअल हर गांव वहाँ एक
क्या कहते हैं डीमार्किंग करके एक अलग अलग मौजा बना करके उनको बसाया, चाहे पहाड़पुर हो, चाहे बसडिया हो, चाहे तालजारी हो, जो भी हो। और उनको अपना इंडिविजुअल उनको फैसिलिटी मिलने का, जैसे सड़क, बिजली, पानी, फुटबॉल मैदान हुआ, जाहिर थान, मांझी थान, खेल थान, जो भी हो मिलने का है उनको अलग अलग मिलेगा। जबकि पहले इस तरह का नहीं था, एक सामूहिक रूप से इंतजाम किया गया था। लेकिन उसमें एसडीओ का हस्तक्षेप करने के बाद मैनेजमेंट लोग को आदेश दिया एसडीओ के द्वारा कि नहीं, हर गांव को अलग अलग इंडिविजुअल उनका जो मिलना है मिलना चाहिए। ये अच्छा पहल था एसडीओ के द्वारा। समस्या को लेकर के अनुमंडल कार्यालय आप लोग पहुँचे हैं। हम लोग अपना गांव का जो विस्थापन के तब विस्थापन नहीं होने के कारण हम लोग तो एसडीओ मतलब मीटिंग के दौरान में हम लोग विस्थापन का बात की। क्या मीटिंग हुई? मीटिंग यही हुआ कि मतलब हम लोग 9 साल के मतलब 10 साल हो चुका है, अभी तक हम लोग का विस्थापन नहीं हुआ था। तो विस्थापन के लिए हम लोग को जैसे हमलाल मुर्मू सर हम लोग बुलाए, उसके जरिए हम लोग मीटिंग का ही हुआ। और मीटिंग करने के बाद आज डिसाइड हुआ कि मतलब 22 तारीख को मतलब सब हम लोग को टोटल प्लॉट मिलेगा। तो अभी आप लोगों को वहाँ से विस्थापित किया है कि नहीं किया है? अभी कोई विस्थापित नहीं हुआ है वहाँ पे, एक भी नहीं, एक घर भी नहीं। तो आपके गांव के नज़दीक में तो खनन कार्य हो रही है। तो खनन कार्य वही हम लोग बोले कि मतलब जब खनन कार्य हो रहा है तो हम विस्थापित क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जब तक विस्थापित नहीं होगा अब खनन कार्य मतलब बंद हो जाएगा। अभी वहाँ से जो अभी जितना तक है उससे आगे नहीं बढ़ेगा। आपके गांव के नज़दीक में खनन हो रहा है, उससे कोई समस्या आप लोग को हो रही है? समस्या तो बहुत हो रही है। जैसे कोयला निकालने तो ब्लास्टिंग होता है तो घर सब मतलब फट रहा है। लेकिन अभी मतलब दबाव में अभी मतलब हम लोग बोले हैं कि मतलब जब तक हम लोग विस्थापित नहीं करेगा ना मतलब ब्लास्टिंग होगा ना कुछ, मतलब खनन तो चलेगा लेकिन ब्लास्टिंग वगैरह और ऊपर फेस्ट काटने का नहीं करने देंगे। आप कौन गाँव से हैं? बसढिया। क्या नाम हुआ आपका? देवानंद किसको